हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे और घर पर ही होंगे। तो जैसे कि आप लोग जान रहे हो, हम लोग ने यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे इस लेक्चर्स को शुरू किया है और आपको हर रोज एक एक वीडियो मिलता जा रहा है ना। तो प्रीवियस लेक्चर की अगर हम लोग बात करें, यानी कि कल के वीडियो की बात करें, तो कल हम लोग ने सॉल्ट ब्रिज का टॉपिक कंप्लीट किया था। क्या कंप्लीट किया था हमने? सॉल्ट ब्रिज का जो टॉपिक है वो हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था। चलिए एक बार रिवाइज कर देते हैं दोनों में फर्क क्या होता है ना। तो आपने देखा था कि भाई दो सेल जो रहते हैं, ठीक है, ये देखो जैसे कि हमने कल के लेक्चर में देखा था कि भाई इस तरह से दो सेल्स रहते हैं, ठीक है। वो दोनों सेल में क्या होगा, जैसे यहाँ पर एक एम रॉड है, यहाँ पर दूसरा एक होगा एम रॉड, ठीक है कि नहीं। एक मिनट, ये दूसरा रॉड होगा, यहाँ पर एक रॉड में क्या होगा, एसपी ज्यादा होगा, यानी कि सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरे के सेल के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर हाई रहेगा और एसपी कम रहेगा। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, तो मेटल जो है वो मेटल आयन में कन्वर्ट होना शुरू होगा, यानी कि ये मेटल है और ये किस में कन्वर्ट हुआ है, ये मेटल आयन में कन्वर्ट होना शुरू हो गया है, ठीक है। सेम में यहाँ पर क्या है, मेटल आयन जो होगा, ठीक है, मेटल आयन जो होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, वो कन्वर्ट होना शुरू होगा मेटल में। मेटल आयन जो है दे विल स्टार्ट कन्वर्ट इन द मेटल, ओके। फिर दूसरी चीज हमने पढ़ा कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और ये वाले सेल में क्या होगा, रिडक्शन होगा बच्चों। ये हमने पढ़ा था, ये क्या होगा, रिडक्शन होगा। फिर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि भाई वेट ऑफ रॉड, यहाँ पर रॉड का जो वेट है वो धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि यहाँ से आयंस जो है वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे, ठीक है कि नहीं। आयंस कहाँ आएंगे, सॉल्यूशन में आएंगे, और रॉड का जो वेट है वो घटेगा। और यहाँ पर उल्टा होगा, क्या होगा, रॉड के ऊपर आयंस का मेटल में कन्वर्जन होगा, डिपोजिशन होगा, तो वहां पर क्या होगा, वेट ऑफ रॉड इंक्रीज होगा। वेट ऑफ रॉड क्या होगा, इधर इंक्रीज होगा बच्चों, ठीक है। नंबर 4 चीज क्या है, इधर हम लोग बोलते हैं दैट इज ईओपी, क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इधर क्या होगा, देयर विल बी ईआरपी, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। इधर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और इधर क्या आएगा, रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। और हमने एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ी थी, दैट वाज, जरा ध्यान से देखना, दैट वाज ई सेल इक्वल टू ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एनोड, ठीक है, प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड। ये हमने पढ़ा था। इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल एट कैथोड, मैं सी लिखता हूं, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल एट एनोड। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं बच्चों। और ये वाली इक्वेशन जो हमें मिली है, जो हमने कल के लेक्चर में डिराइव की थी, वो इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है यहाँ पर। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये स्टूडेंट्स। कैसी है ये इक्वेशन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ओके यस। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में, यानी कि कल के वीडियो में पढ़ा था। आज हमें नया टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। मैंने कल बताया था ना हम लोग क्या करने वाले आज से, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, तब तक मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। ओके चलो, तो फिर आज से नया टॉपिक शुरू करेंगे। उस टॉपिक पे आ जाते हैं बच्चों। पे अटेंशन हियर स्टूडेंट्स। आज से जो हमें न्यू टॉपिक करना है उसकी शुरुआत करते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दैट, है ना। सब लोग ध्यान देना इधर। तो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये हमें शुरू करना है। इसके लिए देखो हम लोग शुरू करते हैं, जरा ध्यान देना।
कि देखो हम लोग वहां पर ईएमएफ की बात करते हैं। ये ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं उसको हम लोग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये जो ईएमएफ होता है उससे हमें दो चीजें मिलती है, ठीक है, जरा ध्यान से देखना। फर्स्ट इज द ईओपी, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, एंड द सेकेंड इज ईआरपी, दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल। लाइक हमने यहाँ पर एक कंटेनर लिया है, ठीक है, ये रहा, और यहाँ पर हमने दूसरा कंटेनर लिया है, ठीक है। अब पहले कंटेनर के अंदर हम लोग ने जिंक का रॉड लिया है, ठीक है, दूसरे कंटेनर में हमने कॉपर का रॉड लिया है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पर ये कौन सा रॉड है? ये जिंक का रॉड है, तो यहाँ पर जिंक का ही सॉल्यूशन आएगा। कौन सा सॉल्यूशन आएगा? देयर विल बी जिंक सॉल्यूशन हियर, दैट इज ZnSO4 का सॉल्यूशन। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कॉपर का रॉड है, ठीक है, इसको कनेक्ट कर देते हैं, और हमने बीच में क्या रखा? एक बल्ब रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? तो ये कॉपर का रॉड है, इट इज अ कॉपर रॉड। सॉल्यूशन क्या है? दैट इज CuSO4 का सॉल्यूशन है ना। लेकिन ये दोनों सॉल्यूशन कैसे होने चाहिए? एक्वियस सॉल्यूशन होने चाहिए, है ना। दोनों कैसे होंगे? एक्वियस सॉल्यूशन होंगे। अब हमने यहाँ पर क्या किया है? एक सॉल्ट ब्रिज को लगा दिया है, याद आ रहा है? इन्वर्टेड यू ट्यूब जिसके अंदर एक जेली टाइप मटेरियल भरा रहता है ना, सॉल्ट ब्रिज हमने लगा दिया। अब जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होगी? यहाँ पर Zn जो है, जरा ध्यान से देखते रहना, फोकस रहना। Zn जो है इधर, ठीक है, वो Zn2+ बनेगा एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, ठीक है। यहाँ पर उसका उल्टा होगा, कॉपर 2+ बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कॉपर बन जाएगा, ठीक है। ओके, अब इसका सेल क्या बनेगा? वो तो हमने लिखा ही है कि भाई ई सेल इज इक्वल टू ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। कैथोड को सी से रिप्रेजेंट किया मैंने और एनोड को ए से रिप्रेजेंट किया है। आप इसको यूं भी लिख सकते हो, क्या आएगा? ई रिडक्शन पोटेंशियल किसके? राइट हैंड साइड का, माइनस ई रिडक्शन पोटेंशियल लेफ्ट हैंड साइड का, ठीक है। जरा ध्यान से समझो, ये क्या है? राइट हैंड साइड एनोड है, कैथोड है, और ये क्या? लेफ्ट हैंड साइड हमारा। जरा ध्यान से देखो, ये राइट है, राइट आया ना यहाँ पर कैथोड, ये कैथोड ही तो है, और ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट में क्या आएगा? देखो एनोड, वही लिखा ना हमने, तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। वी कैन राइट बाय दिस वे ऑल्सो। ओके, यस, पे अटेंशन हियर, बी अटेंटिव एंड जागते रहना। ओके, चलो अब यहाँ पर हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो पढ़नी है, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में। बेसिकली यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है। ओके, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? तो मैं उसके बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर लिखता हूं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में यहां पर जरा ध्यान देना। वो दो प्रकार के, हम लोग दो सिचुएशंस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। पहली सिचुएशन है दैट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड पोटेंशियल। और इस सिचुएशन में नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल क्या आएगा? नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। दो यहां पर है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल एंड नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड पोटेंशियल में क्या आएगा? स्टैंडर्ड कंडीशंस आएंगे। स्टैंडर्ड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड कंडीशंस के टाइम पर ये सारी चीजों की स्टैंडर्ड कंडीशन किसको बोलते हैं? वैसे स्टैंडर्ड कंडीशन टेम्परेचर कितना होता है? 273 होता है, बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम उसको लेते हैं दैट इज 298 केल्विन। हाउ मच इज द प्रेशर? इट इज 1 atm प्रेशर। कितना है? 1 atm, ठीक है। फिर 298 केल्विन, 1 atm प्रेशर है। कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहता है, दैट इज 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम बोल सकते हैं 1 मोल पर लीटर। क्या बोलते हैं? 1 मोल पर लीटर, ठीक है। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में क्या आएगा? यहां पर जरा ध्यान से देखना, नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आएगा। लेकिन ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि क्या? टेम्परेचर नॉट इक्वल टू 298 केल्विन, और प्रेशर नॉट इक्वल टू 1 atm, और कॉन्सेंट्रेशन नॉट इक्वल टू 1 मोलार। अगर ये सिचुएशंस है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। क्या बोलते हैं? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। ओके, क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस। इज इट ओके? क्लियर है? यस, इन सिचुएशंस को नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि जब भी स्टैंडर्ड कंडीशन आता है बच्चों, ठीक है,
तो वहां पर एक इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो SHE रहेगा। एक इलेक्ट्रोड जो रहेगा दैट विल बी SHE। यहां पर क्या रहेगा SHE, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये होता है स्टैंडर्ड पोटेंशियल के लिए। वहां पर देखो स्टैंडर्ड पोटेंशियल में एक और चीज हमें इंक्लूड करनी थी, दैट वाज SHE, यानी कि सेल में एक SHE भी रहता है। अब वो क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या फाइंड करते हैं, E रिडक्शन पोटेंशियल RP, ये E नॉट लिखते हैं। जब ये जीरो लिखा है ना ऊपर, उसको नॉट बोलते हैं। अगर वो है मेंशन किया है यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन है, अगर वो नहीं है तो नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में है। तो अगर हमें मान लो कि भाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम इससे फाइंड करते हैं, ये वाली फॉर्मूला है ना, यस, उसमें E नॉट लगा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिलेगा। लेकिन जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन आता है तब क्या करेंगे, तब हम लोग नर्ड्स इक्वेशन का हेल्प लेंगे। कौन सी इक्वेशन का हेल्प लेंगे, नर्ड्स इक्वेशन का हेल्प लेंगे। यहां पर क्या आएगा, यस, नर्ड्स इक्वेशन का यहां पर हम लोग हेल्प लेंगे। We will take the help of Nernst equation here, ठीक है ना। क्या होगा, यहाँ पर हम लोग नर्ड्स इक्वेशन का हेल्प लेंगे। ओके, देखो अब हम लोग ये पढ़ते हैं कि भाई SHE क्या होता है। लेकिन ये SHE पढ़ने से पहले आप लोग ये इसका जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टाइम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप बाद में लिखना, आप लोग राइट इट आफ्टरवर्ड्स। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि भाई SHE क्या होता है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। व्हाट इज SHE। यस, SHE क्या होता है, जरा ध्यान से देखना है ना। SHE का फुल फॉर्म हमने आगे देखा, दैट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये SHE का फुल फॉर्म है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ओके बच्चों, यस, बी अटेंटिव हियर। SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये इसका फुल फॉर्म है, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ इट। ओके, अब इसके पहले डायग्राम देखते हैं, स्ट्रक्चर देखते हैं। मान लो कि भाई हमने कोई भी कंटेनर लिया हुआ है, वी हैव टेकन अ कंटेनर, ओके, और वहां पर हमने एक उल्टा एक ट्यूब रख दिया है, इन्वर्टेड ट्यूब रख दिया है, हमने एक इन्वर्टेड ट्यूब रख दिया है। ओके, समझा तो क्या है, यहां पर ये प्लैटिनम है, प्लैटिनम का कोटेड है, एक स्ट्रिप है PT कोटेड, और यहां से हाइड्रोजन गैस जाने के लिए ये इनलेट है, हाइड्रोजन गैस के लिए ये इनलेट है। कंडीशन क्या होगा, प्रेशर 1 atm होगा, उसके अंदर कितना होगा 1 atm। फिर यहाँ पर एक कंडक्टिंग वायर से हमने क्या कर दिया, कनेक्ट, उसको कनेक्ट कर दिया, क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कौन सा भरा रहेगा, तो वो HCl का सॉल्यूशन भरा होगा, ठीक है, और फिक्स होता है, उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होता है। इसका नाम क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, तो सारी कंडीशन भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। लाइक यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, जो यह स्टैंडर्ड हुआ, प्रेशर 1 atm है तो वो भी स्टैंडर्ड हुआ। तो ये सारी कंडीशन में क्या होना चाहिए, ये सब चीजें स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अब ये HCl है, HCl टूटेगा तो क्या बनेगा, HCl जब ब्रेक होता है यानी कि डिसोसिएट होता है, तब वो H+ के आयंस बनाता है, और यहाँ पर H+ के आयन भी कितने बनेंगे, 1 मोलर, क्योंकि HCl खुद 1 मोलर है तो उसके H+ के आयन भी कितने बनेंगे, 1 मोलर जितने बनेंगे, ठीक है। अब इसके लिए याद रखना, SHE के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0.00 वोल्ट होता है। ये फिक्स होता है, 0.00 वोल्ट होता है, ये फिक्स रहता है,
है ना बच्चों, क्या होगा, ये फिक्स रहेगा। ठीक है, चलो ध्यान दो यहाँ पर। अब देखो एसएचई के पॉइंट्स क्या है। पहली बात तो इट इज अ गैशियस ये क्या है, एक गैशियस इलेक्ट्रोड है। ठीक है ना, ये उसका पहला पॉइंट है, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ गैशियस इलेक्ट्रोड। फिर दूसरी चीज क्या है कि उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा रहेगा, H2 गैस होगा। उस तीसरी चीज क्या है, H प्लस अंदर सॉल्यूशन में रहेगा, और क्योंकि वो सॉल्यूशन में H प्लस प्रेजेंट है तो ये एक एसिडिक सॉल्यूशन बन जाएगा। आपको ये पता ही होगा, जब भी कोई भी सॉल्यूशन H प्लस देता है तो वो एसिडिक रहता है। ठीक है, और अगर कोई सॉल्यूशन OH माइनस देता है तो वो बेस रहता है। ये बेसिक चीज़ है, फंडामेंट्स है, याद रखना। तो क्योंकि यहाँ पर क्या बन रहा है, H प्लस बन रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एसिडिक होगा। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोल पर लीटर बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो दैट इज 1 मोल पर लीटर, या फिर 1 मोलार भी बोल सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन। नंबर 4 क्या है, नंबर 4 है कि इसका जो टेम्परेचर रहेगा दैट इज 298 केल्विन। ठीक है, इसके अंदर प्रेशर जो रहेगा वो 1 atm प्रेशर रहेगा, जो मैंने यहाँ पर लिखा ही है। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार खुद दिया हुआ है, इट्स गिवन टू अस 1 मोलार। अब ये वाला सेल, ये भी एक सेल ही है, ये एक हाफ सेल है, लेकिन पूरा सेल कब बोलते हैं, जब 2 हाफ सेल कंबाइन होते हैं ना तो एक पूरा सेल बनता है। लाइक रेडॉक्स रिएक्शन किसको बोलेंगे, जब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन कंबाइन होती है तो पूरा क्या बनता है, रेडॉक्स रिएक्शन बनता है ना। ठीक है क्या नहीं, तो उसी तरह से जब 2 हाफ सेल कंबाइन होते हैं, एक हाफ सेल एंड सेकेंड हाफ सेल, यानी कि एक एनोड वाला हाफ सेल और एक कैथोड वाला हाफ सेल, जब ये कंबाइन होते हैं तभी तो एक पूरा सेल बनता है, कंप्लीट सेल बनता है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट, तो रिप्रेजेंटेशन उसका इस तरह से है, रिप्रेजेंटेशन इज बाय दिस वे। देखो क्या करना है, प्लैटिनम जो है, ठीक है, गैशियस फॉर्म में है, H प्लस एक्वस लिया, ये इस तरह से करना है। यहाँ पर क्या है, ये प्लैटिनम है तो Pt लिखा, स्लैश H2 गैस गया, क्या बनता है अंदर सॉल्यूशन में H प्लस। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको इसका H2 जो गैस है उसका प्रेशर लिखना है जो है 1 atm, और H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन लिखना है कितना है, दैट इज 1 मोलार बोल सकते हो, या 1 मोल पर लीटर भी बोल सकते हैं। 1 मोलार और 1 मोल पर लीटर भी लिख सकते हैं। इज इट ओके, क्लियर है? यस यस, जल्दी जल्दी इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे पढ़ाता हूं। टेक द स्क्रीनशॉट स्टूडेंट्स। यस, पे अटेंशन हियर। हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पढ़ा, कैसे बनाते हैं। तो एक हमने वेसल लिया, वो वेसल के अंदर हमने HCl एक्वस फॉर्म में भर दिया, उसके अंदर हमने एक ट्यूब भर रख दी है उल्टा, नीचे प्लैटिनम कोटेड पीस रख दिया मेटल का, यहाँ से एक इनलेट रखा है जिसमें से हाइड्रोजन गैस आ रहा है, जिसका प्रेशर 1 atm होगा, और हमने इस प्लैटिनम को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया। ओके, क्लियर है कि नहीं। अब हमने ये देखा कि भाई स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SHE। ओके, ये जो SHE है उसके पॉइंट्स हमने देखे कि भाई वो गैशियस इलेक्ट्रोड है, उसके अंदर हाइड्रोजन गैस भरा रहता है, H प्लस सॉल्यूशन एसिडिक फॉर्म में रहता है, और उसमें कंडीशंस क्या रहता है, टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm एंड कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रहता है। इज इट ओके? यस, तो फिर ये चीज है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोड लिखा, फिर गैस H2, प्रेशर लिखा उसका 1 atm, कॉमा सॉल्यूशन कैसा है, H प्लस एक्वस है, एसिडिक कंडीशन, कॉन्सेंट्रेशन है 1 मोलार। कितना है, 1 मोलार। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं इसके। ओके, पे अटेंशन हियर। यस, पे अटेंशन हियर। अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, है ना, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। जरा ध्यान से देखना कि भी कैसे कैलकुलेशन करते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल
अब जरा ध्यान से देखना, कंडीशंस क्या होगी, स्टैंडर्ड लिखा है, एन की स्टैंडर्ड कंडीशन होगी लाइक टेम्परेचर विल बी 298 केल्विन, ठीक है। फिर नंबर 2 प्रेशर कितना होगा 180 एम। फिर नंबर 3 कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार। नंबर 4 विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, ये सब चीजें SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये इसमें क्या होगा, एक जो हमारे पास हाफ सेल है वो SHE रहेगा, है ना। देखना जरा ध्यान से, मैं इसका डायग्राम बनाता हूं। हमने यहाँ पर एक कंटेनर ले लिया है यूं, और यहाँ पर ये दूसरा कंटेनर लिया यूं, ओके। यहां से इसका कनेक्शन कर दिया यूं एक वोल्ट मीटर से, ताकि वो उसमें रीडिंग मिले हमें। और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड रख दिया हमने, सॉल्यूशन भर दिया इधर। इधर तो आपको पता ही है SHE है तो फिक्स रहती है चीज़ें, तो है ना। यहाँ से क्या होगा, इनपुट में हाइड्रोजन गैस जाएगा अंदर, जिसका प्रेशर 180 एम होगा। क्लियर है कि नहीं। ये सॉल्यूशन क्या है, HCl है, ठीक है, जो क्या होगा H+ एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है। 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ओके। यहाँ पर क्या होगा, ZnSO4 एक्वस फॉर्म 1 मोलर आएगा, ठीक है। 1 मोलर में जरा ध्यान से देखना, इसको थोड़ा सा यू लिखते हैं, ओके। ये जिंक रॉड है, कैसा है, जिंक रॉड है, और ये SHE है। अब SHE के लिए याद रखना, उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 रहता है, ठीक है। और उसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहता है वो भी 0 रहता है। ये IUPAC ने फिक्स की हुई बात है, ठीक है। IUPAC ने फिक्स किया हुआ इधर। अब जरा ध्यान से देखना, हमें अलग अलग के जो वैल्यूज फाइंड करने होते हैं ना, अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के। अब अगर इसका 0 है तो जो भी रीडिंग आएगा सीधा जिंक का ही आएगा ना, समझे कि नहीं। ये बात तो फिक्स हो गई कि ये वाला जो हमारे पास हाफ सेल है उसका रिडक्शन पोटेंशियल तो 0 ही है, तो हमें वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगा वो सीधा इसका ही रीडिंग आएगा, समझे कि नहीं, हमें डायरेक्ट मिल जाएगा। बेसिकली किसी का 0 कौन मापने गया, बट इन्होंने 0 ले लिया। IUPAC ने क्या किया, इसने 0 ले लिया, और क्या किया उन्होंने, कंपैरेटिव स्टडी की। इसका 0 है तो इसके कंपैरिजन में इसका वैल्यू देखा, समझे कि नहीं, तो ये वैल्यू मिल जाएगा, समझे। रीडिंग में जो भी वैल्यू आएगा वो सीधा वैल्यू इसका होगा, क्योंकि इसका तो 0 है। तो इन्होंने ऐसे कंपैरेटिव स्टडी की। नॉर्मली देखो क्या होता है, वोल्ट मीटर के रीडिंग से हमें क्या मिलता है, हमें E0 सेल मिलता है। क्या मिलता है, E0 सेल मिलता है वोल्ट मीटर की रीडिंग से। लेकिन हमें पता है कि भाई E0 सेल क्या है, दैट इज E0 रिडक्शन पोटेंशियल आएगा कैथोड माइनस E0 रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, एनोड, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर E0 सेल अब किसके लिए ढूंढ रहे हैं, जिंक के लिए ढूंढ रहे हो, तो क्या आएगा, सेल E0 Zn2+/Zn रिडक्शन के फॉर्म में लिखना है। +2 से 0 हुआ ना, यहाँ पर +2 से 0 यानी कि घटा यानी कि रिडक्शन, माइनस यहां पर क्या आ जाएगा, E0 H+H2 क्या आएगा, E0 H+H2 आएगा। अब देखना जरा ध्यान से, ये जो है इसका तो वैल्यू 0 है, क्लियर है कि नहीं, उसका वैल्यू कितना है, 0 है। और इसका कितना वैल्यू होता है, 0.76 होता है माइनस में, है ना। कितना वैल्यू आ रहा है, -0.76। बस वही वैल्यू किसका आ गया, E0 Zn2+Zn का आ गया। समझ में आया कि नहीं आप लोग को। इसी तरह से करते हैं। अब एक काम करो, यहां पर आप कॉपर ले लो, चलो बदल दो, कॉपर ले लो, क्या आएगा, E0 सेल E0 कॉपर 2+ कॉपर माइनस E0 H+H2। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं बच्चों, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्या होगा, ये तो इसका तो वैल्यू 0 होता है, फिक्स होता है। तो जो भी रीडिंग आया वोल्ट मीटर में वो सीधा Cu2+ यानी कि कॉपर +2 का रिडक्शन पोटेंशियल मिल गया। तो कितना वैल्यू आता है पता है, +0.34। आप टेक्स्ट बुक में मेजर करिए, चेक करिए, यही वैल्यू दिए हुए जो मैंने लिखे हैं, ये जिंक का वैल्यू यही दिया है और ये वैल्यू यही दिया है। इसी तरह से ढूंढते हैं, ये वोल्ट मीटर है, इस तरह से उसके वैल्यूज को ढूंढते हैं बच्चों, इज इट ओके। इसी तरह से इनके वैल्यूज को ढूंढा जाता है। ये इतना आसान तरीका है ढूंढने का, ओके। समझ में आया, क्लियर है। चलिए एक न्यूमेरिकल भी करेंगे, पहले नोट डाउन करिए इसको, फिर मुझे आगे जाना है, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में वो तो आप लिख सकते हो, ठीक है। कम ऑन डू इट।
कम ऑन। ओके, अब आगे देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। लाइक वहां पर हमें एक सेल को रिप्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज Zn solid give Zn2 plus aqueous salt bridge। अब ये डबल लाइन बनाए यानी कि उसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज। Cu2 प्लस एक्वस, ये यहां पर 1 मोलार लिया है, ये भी 1 मोलार लिया है। देन कॉपर सॉलिड, ठीक है, ओके, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ठीक है। यहां पर क्या आएगा, एनोड ए, यहां पर कैथोड सी आएगा, ठीक है। जरा ध्यान से देखते रहिएगा, एक न्यूमेरिकल ले रहे हैं हम लोग। यस, बी अटेंटिव हियर। यहां पर टेम्परेचर दिया है, दैट इज 298 केल्विन। टेम्परेचर कितना दिया है, 298 केल्विन। प्रेशर दिया है 1 atm, यानी कि ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन में है, क्योंकि हमें टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 298 केल्विन। प्रेशर क्या दिया हुआ है, 1 atm। कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दिया हुआ है, यानी कि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस में है। कौन सी कंडीशन में है, स्टैंडर्ड कंडीशन। चलो इसका सेल पोटेंशियल फाइंड करना है, वो भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट आरपी कैथोड माइनस ई नॉट आरपी एनोड, ठीक है, ये आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट Cu2 प्लस, कैथोड पे क्या है, Cu2 प्लस Cu माइनस क्या आएगा हियर, ई नॉट क्या आएगा, Zn2 प्लस Zn, ये आएगा कैथोड एनोड वाला, ये कैथोड वाला है ना। अब उनके वैल्यूज तो हमने आगे देखे थे ना। Cu2 प्लस का कितना है, 0.34 वोल्ट, माइनस माइनस 0. कितना होता है, 76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.34 वोल्ट प्लस कितना आएगा, 0.76 वोल्ट, टोटल आएगा 1.1 वोल्ट, यानी कि 1.10 वोल्ट। ये हमारा ई नॉट सेल का आंसर होगा। इसका आंसर होगा, ई नॉट सेल का आंसर हो जाएगा। इस तरह से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं बच्चों। बाय दिस वे वी कैन सॉल्व न्यूमेरिकल्स। हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, एग्जांपल हमें ये दिया हुआ है, पे अटेंशन हियर। द वोल्ट मीटर रीडिंग ऑफ अ गिवन सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। क्वेश्चन नंबर 2, द voltmeter reading of a given cell at standard conditions कौन सी दी हुई है, स्टैंडर्ड कंडीशन 1 atm, टेम्परेचर 298 केल्विन, concentration 1 molar is माइनस 2.36 वोल्ट, है ना। अब यहां पर हमें क्या फाइंड करना है, यहां पर सेल भी दिया है, प्लेटिनम H2 H प्लस 1 मोलार, है ना। कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 1 मोलार। फिर सॉल्ट ब्रिज Mg2 प्लस क्या है, 1 मोलार, और ये एक्वस सॉल्यूशन है, कैसा है, एक्वस है, ओके, गिव्स दैट इज Mg प्लस। अब जरा ध्यान से देखना, पे अटेंशन हियर, क्या होगा, ये एनोड है, ये कैथोड है, ये माइनस टर्मिनल है ना, तो क्या होता है, इसमें माइनस टर्मिनल एनोड होता है एंड पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है, कैथोड होता है। चलो अब वोल्ट मीटर में रीडिंग क्या दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखना, है ना। तो वोल्ट मीटर रीडिंग दैट इज इक्वल टू ई नॉट सेल, दैट इज इक्वल टू माइनस 2.36 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। Now E naught cell equal to E naught RP, that is cathode, minus E naught RP, that is anode, okay। जरा ध्यान से देखना, E naught cell equal to E naught Mg2 plus Mg minus E naught H plus H2, है ना। अब ये तो आपको पता ही है, E naught H plus H2 का वैल्यू कितना होता है, that is 0 वोल्ट होता है ना, ये तो फिक्स है। और ये ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है, दैट इज माइनस 2.36 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज इक्वल टू ई नॉट Mg2 प्लस Mg, यानी कि
रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसका रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू दिया है तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, उसका उल्टा। तो ये जो लिखा है उसको फ्लिप भी कर देने का, तो क्या आएगा, E नॉट mg प्लस 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, प्लस 2.36 वोल्ट, यानी कि जो माइनस वैल्यू है वो सीधा प्लस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जो माइनस वैल्यू है वो प्लस वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से ऐसे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब ये टाइप के जो न्यूमेरिकल है वो 2-2, 3-3 मार्क में पूछे जाते हैं। दिस आर बीइंग आस्क्ड फॉर 2 to 3 मार्क्स। ओके, चलो एक बार मैं रिवाइज कराता हूँ। चलो मैं एक बार रिवाइज करवाता हूँ, जरा ध्यान से देख लो कि हमारे पास एक यहाँ पर सेल है, ठीक है, और हमें दिया हुआ है। अब ये साइड हम क्या लिखते हैं, तो हम लोग एनोड लिखेंगे, वो साइड कैथोड लिखेंगे। ये साइड नेगेटिव टर्मिनल पे, एनोड जो होता है वो नेगेटिव टर्मिनल होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है। क्या होगा, आप जरा ध्यान से देखना। हमें टेम्परेचर दिया है दैट इज 298 केल्विन, प्रेशर दिया है दैट इज 1 atm प्रेशर, यानी कि सारी चीजें स्टैंडर्ड कंडीशन में। ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल एनोड, है ना। क्या होगा यहाँ पर Cu प्लस 2 Cu, ये कैथोड है, माइनस एनोड का, सबकी वैल्यूज रख दी, आंसर आ गया ई नॉट सेल इक्वल टू 1.1 वोल्ट, है ना। सेम वे क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, बस उसको भी उसी तरह से सॉल्व करते हैं और आंसर हमें मिल जाता है। इज इट ओके, क्लियर है सबको, इज एवरीथिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। चलो, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स खत्म हुए, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं दैट दे आर फॉर द स्टैंडर्ड कंडीशंस के लिए है। ये जो न्यूमेरिकल हमने जो किया और हमने ये जो फॉर्मूलाज पढ़ी है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में एप्लीकेबल है, लेकिन जब नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन हो तो हम कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो वो मैंने लिखवाया था, वो होता है नट्स इक्वेशन। कौन सा होता है, नट्स इक्वेशन। अब ये जो नट्स इक्वेशन है वो हम अगले आने वाले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ेंगे, दैट इज नट्स इक्वेशन का डेरिवेशन करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब मैक्स टू मैक्स 4 से 5 वीडियो लेक्चर चाहिए, फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट। सिर्फ 4 से 5 वीडियो लेक्चर के अंदर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलते हैं। टिल देन ये आप सारी चीजों की नोट्स बनाना, ठीक है। मैं जो भी बोर्ड पे लिखवाता हूँ उसको प्रॉपरली करना, क्योंकि ये सारी नोट्स बोर्ड लेवल, जेई लेवल, नीट लेवल में हर जगह पर काम आएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लिखकर नोट डाउन कर देना, ओके। एंड आई होप कि सब लोग हेल्दी है, हैप्पी है। ओके, बाय।